हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखेंगे। जैसे कि एनर्जी फ्लो हो गया, उसमें हमारे फूड चेन्स आते हैं, फूड वेब्स आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में, जैसे कि एनर्जी पिरामिड हो गया, बायोमास पिरामिड हो गया एंड नंबर पिरामिड हो गया। तो फिर सेकेंड जो हमारा आता है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आती है, जिसमें जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है वो हमेशा साइक्लिकल होता है नेचर में, और इस फ्लो को रिप्रेजेंट कौन कर रहे होते हैं? हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं वो इस फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जैसे अब हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कौन सी होती हैं? कई सारी हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर है। तो ऐसे बहुत सारी हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं जिसके बारे में भी हम जानेंगे। थर्ड जो हमारा आता है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में। ठीक है। फोर्थ हमारा आता है जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का, वो है होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है। तो फर्स्ट जो है एनर्जी फ्लो। अगर हम देखें तो हमारे इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है और जो एनर्जी फ्लो होता है, ये दोनों एक साथ मिलकर जो है वो डायनेमिक फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इकोसिस्टम की वो फॉर्म करते हैं। ठीक है। यानी DFP जो होगा, इसको हम कह सकते हैं डायनेमिक फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। ये इकोसिस्टम की फॉर्म कर रहे होते हैं कौन? एनर्जी फ्लो प्लस फूड चेन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं कि फूड चेन क्या है। फूड चेन जो है ये बेसिकली फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, या हम कह सकते हैं कि फूड का ट्रांसफ़र होता है प्रोड्यूसर से लेके डिकम्पोजर्स तक थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स हर कोई जानता है कि ऐसे बनते हैं। तो इस पिरामिड में जो ये डिफरेंट बार्स होते हैं, ये बार्स हैं, तो ये जो है हर एक बार जो है वो एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ट्रॉपिक लेवल बेसिकली क्या हो गया? ये स्टेप्स होते हैं फूड चेन्स में। ठीक है। फिर आता है कि अब हमें ये पता है कि जैसे हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कुछ एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो हमेशा जो फूड चेन है उसमें जो नंबर ऑफ़ लेवल्स हो जाते हैं, या नंबर ऑफ़ हम कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल्स हो जाते हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं। और कितने हो जाते हैं? अराउंड 4 to 5 लेवल्स हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं ये हमारे एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो हमारे जो इकोसिस्टम में जो कुछ हेर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गोट हो गया, काउज हो गए, हॉर्स हो गए, डियर हैं, मंकीज़ हैं, शीप्स हो गए, राइनोसेरॉस हो गया। तो ये सारे जो हेर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ये जो है अपने खाने के लिए और एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? इन्हीं ऑटोट्रॉप्स पे, इन्हीं एनर्जी प्रोड्यूसर्स पे, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं, इन पे डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? फूड और एनर्जी के लिए। ठीक है। फूड और एनर्जी के लिए। तो इन हर्बीवोरस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे कार्निवोरस एनिमल्स, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा लायंस हो गए, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, जगौर हो गया। तो ये सारे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ये अपनी फूड और एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो ये जो तीनों हैं ये एक लीनियर स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, किस लिए? फूड और एनर्जी के लिए। ठीक है। यानी अपने खाने के लिए और एनर्जी के लिए वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे है, वो डिपेंडेंट है, उसको खा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है कि जो फूड और एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है ग्रीन प्लांट से हर्बीवोरस एनिमल्स के पास, और हर्बीवोरस एनिमल्स से किनके पास ट्रेवल कर रही है? कार्निवोरस एनिमल्स के पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इकोसिस्टम में जो हमारे हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा फीड करते हैं सिंगल लो लेवल ऑर्गेनिजम्स पे। किसके लिए? अपने खाने के लिए और एनर्जी के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं किन पे? सिंगल लो लेवल ऑर्गेनिजम्स पे। तो इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा टॉप पे जो है वो हमारे एपेक्स प्रेडेटर्स रहते हैं। ठीक है। हमेशा टॉप पे एपेक्स प्रेडेटर्स ही पाए जाएंगे। ठीक। उसके बाद आता है कि अब आप इसको एक एग्जांपल के और थ्रू समझिए कि जैसे कि ये चेन ऐसे चलती है कि फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लेवल पे जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सेकेंड लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आए, फिर आया कौन? टर्शरी कंज्यूमर्स आए। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्हें हम पहला ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं।
तो अब हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, यानी पहले ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, प्लांट्स हैं, दूसरे पे हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, तीसरे पे कार्निवोरस एनिमल्स हो गए और फोर्थ पे टॉप कार्निवोर्स हो गए, ठीक है। एंड ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए, उस पर फीड होने के लिए, उसको खाने के लिए, उससे फूड एनर्जी लेने के लिए। जब तक एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है तब तक जो है ये चेन ऐसे ही चलती रहती है। और हमेशा याद रखिएगा कि टॉप पे जो आते हैं वो होते हैं हमारे एपेक्स प्रेडेटर्स, ठीक है। तो अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के जो एग्जांपल्स हो गए वो जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ग्रास हो गई, ट्रीज हो गई, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जू प्लैंक्टन्स हो गए, काउज हो गए, ग्रास होपर्स हो गए, डियर्स हो गए, राइनोसेरस हो गया, मंकी हो गए, ये सारे हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमारी बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, वुल्फ हो गए, ये सारे हो गए। एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स में कौन हो गए, मैन और लायन हो गए, ठीक है। चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, जैगोर हो गया, तो ये सब कौन हो गए, टर्शियरी कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, फूड चेन को समझने का, ठीक है। अब फूड चेन्स जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं जो इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बट वो उनका डिवीजन किस बेसिस पे होता है, उनका डिवीजन इस बेसिस पे होता है कि जो पर्टिकुलर फूड चेन की शुरुआत हो रही है वो बेसिकली हो कहाँ से रही है, मतलब कि वो शुरुआत जो है वो प्रोड्यूसर से हो रही है या फिर डिकेड मैटर के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो ये इसी के बेसिस पे जो है वो इकोसिस्टम में फूड चेन्स जो होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। याद रखने का जो इनको तरीका है वो है जीडी। जीडी आपको पता है कि हम बेसिकली इसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, तो जीडी से हमेशा याद रखिएगा कि जी का मतलब हो गया ग्रेजिंग फूड चेन और डी का मतलब हो गया डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन वो होती है जिसमें जो स्टार्ट करती है लिविंग प्लांट्स और ट्रीज से, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन जो है हमेशा लिविंग बीन से शुरू होती है, यानी प्लांट्स और ट्रीज हम बोल सकते हैं इनसे शुरू होती है, और जो सक्सेसिव ट्रांसफ़र होता है फूड का और एनर्जी का वो हर्बीवोरस एनिमल से कार्निवोरस एनिमल्स तक होता रहता है और फाइनली कहाँ तक जाता है, टॉप कार्निवोर्स यानी जो हमारे एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं वहाँ तक जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है इसका कि फ्लावर है, एक फूल है, फूल को किसने खा, वो एक तो फूल क्या हो गया यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया। अब उस फूल को किसने खाया, कैटरपिलर ने खाया जो कि एक कंज्यूमर है। उस कैटरपिलर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग क्या है वो भी एक कंज्यूमर है, ठीक है। फिर फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, स्नेक भी कंज्यूमर, और स्नेक को फाइनली किसने खा लिया, आउल ने खा लिया जो कि एक कंज्यूमर है। तो यहाँ पे हम देखें कि एक लीनियर स्ट्रेट जो है वो पाथवे यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड और एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये चीज तब तक कंटिन्यू है जब तक कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाने के लिए जो है वो प्रेजेंट है, तो ये चेन तब तक चल रही है, ठीक है। अब डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है कि हमेशा स्टार्ट करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जिसको खाते कौन है, डेट्रीवोर्स खाते हैं। डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, सीवेंजर्स हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये डिफरेंट डेट्रीवोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिकेड या फिर हम कह सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो सक्सेसिव ट्रांसफ़र है वो ऐसे ही एनर्जी का और फूड का चलता रहता है बाय दी सक्सेसिव कंज्यूमर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर विच इज फेड अपॉन बाय डेट्रीवोर्स एंड देन बाय द सक्सेसिव कंज्यूमर्स। तो अगर एक हम डेट्रिटस चेन को देखें तो क्या है कि जो डेट्रिटस होते हैं उन्हें कौन खा रहा होता है, डेट्रीवोर्स खा रहे होते हैं, ठीक है। डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, सीवेंजर्स हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है। ये किसको खाते हैं, डेट्रिटस को खाते हैं। फिर डेट्रिटस से को पे जो डिपेंडेंट हो गया हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद कौन डिपेंडेंट है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे कौन डिपेंडेंट है, फूड एनर्जी के लिए टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये चेन ऐसे चलती है, ठीक है। तो जो एक शॉर्ट तरीका है इन दोनों चेन्स को याद रखने का, तो याद रखिएगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो फूड चेन्स होती हैं वो फूड चेन्स दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, जिनको याद रखने का तरीका है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। जी से हो गया ग्रेजिंग फूड चेन एंड डी से हो गया डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन है जो वो हमेशा प्लांट्स और ट्रीज से शुरू होती है और उसमें एनर्जी और फूड का ट्रांसफर तब तक हार्बीवोरस से फिर कार्निवोरस एनिमल्स तक जाता है और फाइनली कार्निवोरस एनिमल्स से एपेक्स प्रेडेटर्स यानी टॉप कार्निवोरस एनिमल्स तक जाता है। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है कि ये डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, फिर ऐसी प्रोसेस चलता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन का जो शॉर्ट तरीका याद रखने का वो याद रखिएगा, PHC, पी का मतलब हो गया प्रोड्यूसर से शुरू हुई, फिर हार्बीवोरस एनिमल्स पे गई, फिर किस पे गई, कार्निवोरस एनिमल्स पे। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। एंड डेट्रिटस को याद रखने का तरीका है PDC। PDC का मतलब हो गया प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर डेट्रिटस फीडर्स हो गए, फिर कौन हो गए, कार्निवोर्स हो गए। तो PHC एंड PDC यानी GD, PHC एंड PDC। जी से हो गया ग्रेजिंग फूड चेन, प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स, एंड डी से हो गया डेट्रिटस फूड चेन, PDC दैट इज प्रोड्यूसर्स डेट्रिटस फीडर्स एंड लास्ट में कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है।
तो अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो हमारी जो ये फूड चेन है, ठीक है, जो हमारी फूड चेन है वो हमेशा जो है हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट सिंगल पाथवे होता है या स्ट्रेट सिंगल जो है वो पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो इकोसिस्टम में ट्रेवल करता है किस तरीके से, एक लीनियर वे में, यानी कि स्ट्रेट वे में, एक स्ट्रेट पाथवे के थ्रू जो है वो खाना जो है वो इकोसिस्टम में ट्रेवल करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन्स बोलते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा सिंगल लो लेवल ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड और एनर्जी के लिए। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड चेन्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फूड वेब क्या है। ठीक है, फूड वेब का जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ये देख लीजिए। सबसे पहला है कि फूड वेब जो होते हैं ये नेटवर्क होते हैं इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स के, जो कि एग्जिस्ट करता है इकोसिस्टम में। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि कई एक इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं, तो यही जो फूड चेन्स जो फॉर्म हो रही है इनका जो एक नेटवर्क बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। और फूड वेब जो है हमेशा एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, उसे शो करता है। और फ्लो जो होता है एनर्जी का इकोसिस्टम है वो हमेशा एक लीनियर फ्लो होता है, वन वे फ्लो होता है, या आप कह सकते हो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, तो हमेशा एनर्जी फ्लो जो है वो क्या होगा, लीनियर होगा, या फिर वन वे आप कह सकते हो, या फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो कह सकते हो। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे समझ लीजिए ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इस इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, कई सारी स्पीसीज़ है। अब ये स्पीसीज़ जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, या एक दूसरे को ये खा रही हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज़ एक दूसरे को खा रही हैं, तो इससे हमें क्या रिजल्ट दिख रहा है कि कई सारी फूड चेन्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरस यानी कई सारे नंबर्स में अगर हम गिने तो बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, आप ये देखिए कि एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एक दूसरे को खा रही हैं, और इससे रिजल्ट क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो फूड चेन्स है वो इकोसिस्टम में फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक स्पीसीज़ है, कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसकी एक स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ 1। ठीक है, हम मान लेते हैं। दूसरा एक अनदर कम्युनिटी है, उसकी स्पीसीज़ हो गई स्पीसीज़ 2। तो ये दोनों स्पीसीज़ है अगर आप देखो तो हमेशा एक दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं, यानी जो है इन दोनों स्पीसीज़ के बीच में एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो बन रहा होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इन दोनों स्पीसीज़ के बीच में एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन जो बन रहा होता है वो किसकी वजह से बन रहा होता है, हमेशा थर्ड स्पीसीज़ की वजह से बन रहा होता है। ठीक है, यानी फिर से देखिए समझिए कि एक कम्युनिटी है, उसकी स्पीसीज़ है, हम मान लेते हैं कि स्पीसीज़ 1, और एक दूसरी कम्युनिटी है जिसकी स्पीसीज़ है स्पीसीज़ 2। तो इन दोनों स्पीसीज़ के बीच में एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम में। बट जहाँ बात आती है एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होने की, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों स्पीसीज़ के बीच में वो हमेशा जो है थर्ड स्पीसीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक नटशेल में बोलें तो स्पीसीज़ जो है वो एक दूसरे को कई डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं, और यही जो एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन स्पीसीज़ का बन रहा होता है ये क्या फॉर्म कर देता है, ये फूड वेब को फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे हम मान लेते हैं कि एक पेड़ है। ठीक है, और उस पेड़ में खूब सारे फूल लगे हुए हैं। तो अब जो हमारी कुछ स्पीसीज़ हैं, बीज की हैं, ग्रास हॉपर्स की हैं, फ्लाइज हैं, ये जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं ये हमेशा जो है इस पेड़ के फ्लावर्स को खाने के लिए और इस लीव्स को खाने के लिए इस पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यानी ये जो पेड़ है इसमें खूब सारे फूल लगे हैं, पत्तियाँ लगी हैं, इस पर जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं हमेशा अपने खाने के लिए और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब एक कुछ स्पीसीज़ आती हैं जैसे बर्ड की स्पीसीज़ हो गई, स्नेक्स की हो गई, रैट्स की हो गई। ये क्या होता है, ये स्पीसीज़ जो है किसको खाती हैं, ये ग्रास हॉपर्स को खाती हैं, फ्लाइज को खाती हैं। ठीक है, ये ग्रास हॉपर्स को खाती हैं, फ्लाइज को खाती हैं। ठीक है, ये सारी स्पीसीज़ जो हैं ये इन दोनों को खा रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि एक जो है फूड चेन फॉर्म हो गई, जिसे हम कहते हैं फूड चेन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक फूड चेन ये फॉर्म हो गई। अब हम देखें कि सेम इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज़ हैं, रैबिट्स की भी, स्क्विरल्स की भी और डियर्स की भी। ये जो स्पीसीज़ हैं ये भी डिपेंडेंट है किस पे, इन प्लांट्स पे, और इनकी लीव्स को, इनके पत्तियों को, इनके फूल को ये भी खा रही हैं। ठीक है, और यहीं पे हम देखें तो ये जो बर्ड्स हैं और क्या कहते हैं बर्ड्स हैं, इनकी कुछ स्पीसीज़ हैं ये भी जो है रैबिट्स को और स्क्विरल्स को खा रही
होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखें कि यहाँ पे फिर एक दूसरी फूड चेन जो है वो फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एनिमल है, तो एनिमल में जैसे हम फॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फॉक्स जो है उसी सेम टाइम पे ये भी रैबिट और स्क्विरल्स को खा रहा है फूड और एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे एक तीसरी फूड चेन फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यानी प्रोसेस कैसे चल रहा है कि एक पेड़ है, उसमें खूब सारे फूल लगे हैं, पत्तियाँ लगी हैं, और कुछ हमारे जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं वो उन पत्तियों पे, उन फूलों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, एनर्जी के लिए। फिर आती हैं हमारी बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, रैट्स हो गए, इनकी स्पीसीज़ जो कि ग्रास होपर्स और फ्लाइज पे डिपेंडेंट है अपने फूड और एनर्जी के लिए। तो ये एक जो है फूड चेन फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम मान लेते हैं कि पहली फूड चेन है। फिर हम देखते हैं कि उसी सेम इकोसिस्टम में रैबिट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, डियर्स हैं, ये किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे, उसी प्लांट पे डिपेंडेंट है जिसमें खूब सारे फ्लावर्स लगे हैं, लीव्स लगी हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि इस यहाँ पे जो ये बर्ड्स हैं पहली फूड चेन में, इनके कुछ स्पीसीज़ जो है वो सेम टाइम पे रैट्स और स्क्विरल्स को खा रही हैं, तो ये क्या हो गया, दूसरी फूड चेन फॉर्म हो गई। फिर हम कहते हैं कि तीसरा एक हम मान लेते हैं कि एक एनिमल है, जैसे हम फॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी इस इन स्पीसीज़, ये जो स्पीसीज़ हैं इनके रैबिट्स और स्क्विरल्स पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, अपने फूड और एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन जो फूड चेन्स है वो फॉर्म हो रही हैं। अब हमें इन तीनों फूड चेन से देखने को क्या मिल रहा है कि हमेशा जो है एक इंटरलिंकेज टाइप का, या एक इंटरकनेक्शन टाइप का, यानी एक इंटरलिंकेज जो है वो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, जहाँ पे एक स्पीसीज़ जो है एनिमल की वो दूसरी स्पीसीज़ पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्पीसीज़ है एनिमल की वो दोनों ही फूड चेन्स पे डिपेंडेंट है, यानी दोनों ही फूड चेन्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए और एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एक कह सकते हैं कि दो तरह की जो फूड चेन्स बन रही हैं, या कई तरह की जो फूड चेन्स बन रही हैं, या जो एक इंटरलिंकेज फॉर्म हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स के बीच में, इस फैक्ट के बिना कि कौन सी स्पीसीज़ है, कौन सा एनिमल जो है वो किस इकोसिस्टम को बिलोंग कर रहा है, यही जो प्रोसेस है पूरा, ये एक फूड वेब को फॉर्म करता है। यानी जो मैंने आपको डेफिनेशन मेंशन की थी कि फूड वेब जो है ये नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, जो कि एग्जिस्ट करती हैं इकोसिस्टम में। तो ये यहाँ पे जो है प्रूव हो जाता है कि जैसे ये तीन जो फूड चेन बनी, ये तीनों फूड चेन्स के बीच में एक इंटरलिंकेज जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही इंटरलिंकेज जो है डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स का, इस फैक्ट के बिना कि कौन सी एनिमल जो है वो किस चेन को बिलोंग कर रहा है या किस इकोसिस्टम को बिलोंग कर रहा है, यही जो है प्रोसेस पूरा फूड वेब को फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये भी है कि ये जो इंटरलिंकेज बन रहा है ये दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो हमने बात की वो हमने एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि ये जो इंटरलिंकेज बन रहा है ये दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो ये एक स्मॉल फिश है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होती है अपने खाने के लिए और एनर्जी के लिए किस पे, माइक्रोवर्म्स पे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन पे, इंसेक्ट्स पे, प्लांट्स पे, लीव्स पे, ठीक है, इन सब पे डिपेंडेंट होती है अपने खाने के लिए। और वहीं पे एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक बड़ी फिश भी होती है जो डिपेंडेंट होती है स्मॉल फिश पे अपने खाने के लिए और एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। यानी जो स्मॉल फिश है एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो माइक्रोवर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स, लीव्स, इन सब पे डिपेंडेंट है फूड और एनर्जी के लिए। वहीं पे एक बिगर फिश जो है वो डिपेंडेंट है स्मॉलर फिश पे अपनी फूड और एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये जो फ्लाइज हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं ये पहली वाली जो हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो फूड चेन बन रही थी, यानी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो फूड चेन थी वहाँ का भी पार्ट है, ठीक है। यानी इंसेक्ट्स और फ्लाइज जो हैं वो यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ का भी पार्ट है और एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन, अभी तो हम एक डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात कर रहे थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, बट अब जो इंटरेक्शन बन रहा है दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में, ये एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बन रहा है, ठीक है, दोनों इस इकोसिस्टम्स के बीच में। जिसका मतलब ये है कि ये जो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है ये स्पीसीज़ के बीच में बन रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स की, उनके बीच में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बन रहा है ये दोनों डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच में स्पीसीज़ का जो एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। तो फूड वेब जो है ये उसको हम बोलते हैं कि ये नेटवर्क है किसका, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, जो कि एग्जिस्ट करती हैं इकोसिस्टम में। और ये नेटवर्क जो है वो हमें सेम इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में भी देखने को मिल सकता है। और ये जो इंटरलिंकेज है ये हमें इनडायरेक्ट इंटरलिंकेज के फॉर्म में डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में देखने को मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया और एक एक्वाटिक इको।
तो अब हम यहाँ पे क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट फूड चेन्स का या फिर दो तरह की फूड चेन्स का जो एक इंटरलिंकेज फॉर्म होता है, बनता है इस फैक्ट के बिना कि कौन किस इकोसिस्टम को बिलोंग कर रहा है, वही जो है एक फूड वेब को फॉर्म कर रहा होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो फूड वेब है ये हमेशा एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फूड वेब का, कि ये जो है हमेशा रिवील करता है या शो करता है एनर्जी फ्लो के डिफरेंट पैटर्न्स को, जिसके थ्रू स्पीसीज़ जो होती हैं, किसके थ्रू, स्पीसीज़ जो हमारे इकोसिस्टम में होती हैं उनके थ्रू। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एनर्जी फ्लो को इकोसिस्टम में कौन रिप्रेजेंट करता है, फूड वेब्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंट पैटर्न्स शो करते हैं एनर्जी फ्लो के, किसके थ्रू, डिफरेंट स्पीसीज़ के थ्रू जो कि इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन था किसका, फूड चेन्स का और फूड वेब्स का, कि एक्चुअल में होती क्या है। इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में बनते ही हैं। तो आप इस चीज़ को, वीडियो को एक दो बार देख के समझेंगे, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो एंड इन सारे पॉइंट्स को भी आप कंसिडर कीजिएगा, याद करिए, मतलब एक बार पढ़िएगा तो आपको याद भी हो जाएंगे, चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी, वहाँ पे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स और कितने तरह के होते हैं, जैसे कि 3 तरह के हैं, एनर्जी, बायोमास एंड नंबर पिरामिड्स। उन सब के बारे में पढ़ेंगे और डायग्राम्स के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।